लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ इसी तरीके का सफर रहा है आरसीबी का आईपीएल 2024 में। शुरुआती 8 मुकाबलों पर अगर प्रकाश डालेंगे आप, गौर फरमाएंगे तो 7 में हार, 1 में जीत, और आखिरी 6 मुकाबलों पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो 6 के 6 मुकाबलों में जीत अर्जित हुई है। और एक बार फिर से विराट कोहली ने यह सबको बता दिया है कि भैया कोशिश करिए, प्रयत्नरत रहिए, आपको मंजिल मिलेगी मिलेगी। और मंजिल यहां पर आरसीबी टीम को मिल चुकी है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया है। प्लेऑफ में वो पहुंच चुके हैं। और 8वां मुकाबला जब समाप्त हुआ था, 9वें मुकाबले में विराट कोहली शायद मैन ऑफ द मैच चुने गए थे, तो उनसे पूछा गया था कि किस वजह से आप खेल रहे हो, क्या आपका मोटिवेशन फैक्टर है? तो उन्होंने कहा कि मेरा मोटिवेशन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रशंसक हैं, उन्हीं के लिए अब मैं 6 के 6 मुकाबले यहां से खेलने वाला हूं। मतलब विराट कोहली भी हार मान चुके थे, उनको लग रहा था कि अब प्लेऑफ से वो बाहर है। शायद ही कोई भी आरसीबी का प्रशंसक भी सोच रहा होगा उस वक्त तक कि वो प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं, लेकिन कोशिश जारी रहा, प्रयत्नरत रही आरसीबी टीम। और एक शाहरुख खान का डायलॉग भी याद आता है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि सारी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो यहां पर इस संस्करण में अगर आईपीएल 2024 के आरसीबी के आखिरी 6 मुकाबलों पर आप प्रकाश डालोगे तो भैया किस्मत भी उनके साथ दिखी, इंद्रदेव भी उनके साथ दिखे, और बारिश मौसम सबको पीछे छोड़कर आरसीबी ने सीएसके को मात देते हुए प्लेऑफ में एंट्री ले ली है। और यह कारनामा सिर्फ और सिर्फ 5 जांबाज शेरों की बदौलत हो पाया है। और अपने इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन से जांबाज शेर रहे जिन्होंने आरसीबी का आईपीएल 2024 में ऐतिहासिक कमबैक कराकर दिखाया है। और उनके बूते अब आरसीबी की जो निगाह है वो आईपीएल ट्रॉफी पर है। लेकिन इस वीडियो में उन 5 जांबाज शेरों के ऊपर प्रदर्शन के ऊपर नजर डालने से पहले, प्रकाश डालने से पहले आपसे यही आग्रह है, अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो, कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि किस के प्रदर्शन के दम पर आरसीबी ये ऐतिहासिक कमबैक कर पाया। आते हैं सबसे पहले सबसे बड़े दिग्गज की बात कर लेते हैं, विराट कोहली। आईपीएल 2024 जब शुरू हुआ था तो बातें हो रही थी कि विराट कोहली इन T20 वर्ल्ड कप, क्या मजाक कर रहे हो, विराट कोहली को लेकर जाना यानी पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। और आज जो प्लेऑफ के लिए मुकाबला हुआ है सीएसके के खिलाफ, या यूं कहें कि आरसीबी का जो आखिरी लीग फेज का मुकाबला हुआ है, आज के दिन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी विराट कोहली है जो T20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाता हुआ दिख रहा है। ना ही रोहित, ना ही शिवम दुबे, ना ही रिंकू सिंह, ना ही यशस्वी जायसवाल, ना ही रविंद्र जडेजा, कोई भी उस काबिलियत का खिलाड़ी नहीं है जो आईपीएल 2024 के प्रदर्शन के दम पर यह कह सकता हो कि विराट नहीं मैं जाऊंगा। कोई भी खिलाड़ी, सिर्फ और सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं, जसप्रीत बुमराह। ये इस बंदे का जुनून है, ये इस बंदे का जज्बा है, ये हर नामुमकिन चीज को मुमकिन करके दिखाता है। स्पिनरों के खिलाफ स्ट्राइक रेट पर सवाल उठे कि ये मिडिल ओवर्स में अच्छा नहीं खेलते हैं, तो गुरु आज का पारी सभी को देख लेना चाहिए कि इतनी घुमावदार पिच पर जहां 4 ओवर पर सुध-बुध नहीं थी, कैसे रविंद्र जडेजा को अटैक किया, सेंटनर को वो खूबसूरत छक्का लगाया, इंटेंट जारी रखा, सिंगल्स डबल्स का क्या महत्वता है आज सबको पता चला होगा। आज विराट कोहली की क्या महत्वता है, विराट कोहली की क्या अहमियत है भारतीय टीम में, ये आज सबको पता चला है। और हाँ, उस दिन भी पता चलेगा जब विराट कोहली भारतीय टीम को अलविदा कहकर जाएंगे। ये स्पॉट, ये जो स्थान है वो रिक्त ही रहेगा, कोई भर नहीं पाएगा, क्योंकि इसके जैसा जुझारू खिलाड़ी मिलेगा ही नहीं। ये कमबैक करना जानते हैं, ये अपने क्रिटिक्स को गलत साबित करना जानते हैं। इनके ऊपर सवाल उठाना सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है, सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है, यही मैं कह सकता हूं, क्योंकि इनसे काबिल खिलाड़ी ना T20 फॉर्मेट में मिलेगा, न इनसे बेहतर खिलाड़ी ODI फॉर्मेट में मिलेगा, ना ही टेस्ट फॉर्मेट में आप कह सकते हो कि इनसे बेहतर कोई खेल सकता है। ये हर चीज को करना जानते हैं। इस आईपीएल संस्करण में इनका प्रदर्शन है 14 मुकाबले, 155.6 का स्ट्राइक रेट, 1 शतक, 5 अर्धशतक, और उसके बाद 64.36 का औसत, 113 हाईएस्ट स्कोर, 708 रन, और संतरी टोपी भी इनके नाम है और इनके नाम ही रहने वाली। ये दूसरे खिलाड़ी हैं रजत पाटीदार।
कमबैक मैन है इस संस्करण में। सिर्फ और सिर्फ ऐसा शुरुआती 8 मुकाबलों में लग रहा था कि वीके और डीके 2 बल्लेबाज हैं जिसके दम पर आरसीबी खेलती हुई दिख रही थी। और हां, उसमें विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन सब ये भूल जा रहे थे कि जब अन्य बल्लेबाज साथ नहीं देंगे तो विराट कोहली अकेले क्या करेंगे। जब से विराट कोहली के अलावा रजत पाटीदार ने मोड़ा थामा है, आरसीबी का कमबैक हुआ है। इनका ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड मत देखिएगा, 30 का औसत दिखेगा, 55 हाईएस्ट स्कोर, 5 अर्धशतक। ये देखिए कि जब से कमबैक हुआ आरसीबी टीम का इनका प्रदर्शन क्या रहा है। बहुत बड़ा रोल इस खिलाड़ी का रहा है। मिडिल ओवर्स में ताबड़तोड़ अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी की है और जो भी मोमेंटम खोया था वो हर मुकाबले में इन्होंने आरसीबी के खेमे में डाला है, या यूं कह सकते हैं कि आरसीबी को अहेड रखा है। इस मिडिल ओवर्स में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले इस संस्करण में एक खिलाड़ी हैं स्पिनरों को, तो आप समझ सकते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या रहा। 41 आज के मुकाबले में 23 गेंदों पर, 52 32 गेंदों पर, 52 23 गेंदों पे, 2 गुजरात के खिलाफ एक में बैटिंग नहीं आई, 50 20 गेंदों पर, 52 23 गेंदों पर, 50 26 गेंदों पर। तो ये देख सकते हैं क्या बेहतरीन ये खिलाड़ी खेला है आखिरी 6 मुकाबलों में। और आरसीबी का अगर कमबैक हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा रोल रजत पाटीदार का रहा है, क्योंकि भैया वीके और डीके के ऊपर निर्भरता ज्यों हटी है त्यों आरसीबी दिखने लगी है। तीसरे जो खिलाड़ी हैं वो मोहम्मद सिराज हैं। अगर इनके प्रदर्शन पर नजर डालेंगे, 13 मुकाबले, 35.62 का औसत, 9.26 की इकोनॉमी रेट। ये शुरुआती 8 मुकाबले का असर है जो इतना खराब ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है, लेकिन पिछले 6 से 7 मुकाबले का इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए। 1 पे 35, 1 पे 33, 3 पे 43, 2 पे 29, 1 पे 34, 0 पे 20। ये कमबैक करवाए हैं इन्होंने। गेंदबाजी में वो भार उठाया हुआ है और आरसीबी ने जो इनके ऊपर फेथ अभी तक दिखाया था उस फेथ को रिटर्न करते हुए दिखे। अगर चौथे खिलाड़ी की बात करें तो कप्तान फाफ डु प्लेसिस, ये भी मोमेंटम सही समय पर हासिल किए हुए हैं। और आप सभी पारियां भूल जाइए ये क्या किए पूरे आईपीएल संस्करण में। आज की पारी आज जो रही वो बहुत ही कारगर साबित हुई। फाफ डु प्लेसिस की बात करें तो आज जो बेहतरीन 68 की पारी खेली, जडेजा के खिलाफ अटैक किया, स्पिनरों को अच्छे तरीके से नेगोशिएट किया, और जब विराट कोहली ने साथ छोड़ा तो मोमेंटम को जारी रखा फाफ डु प्लेसिस ने। वो दिखाता है कि डु प्लेसिस बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। उसके अलावा जो कैच उन्होंने सेंटर का भैया लपका था वो मोराल बूस्टर का काम किया। बतौर कप्तान ये सफल दिखे, टैक्टिकली स्ट्रांग दिखे, जिस वजह से आरसीबी टीम में कमबैक कर पाई। वहीं 5वें खिलाड़ी की बात करें, द कमबैक मैन यश दयाल। वो दिन था जब रिंकू सिंह इनको 5 छक्के मारे थे 13 अप्रैल 2023, और आज का दिन है जब यश दयाल 17 रन बचाकर दिखाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी इनके अगेंस्ट रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन, कितना सुनहरा कमबैक रहेगा। और सिर्फ सभी क्रिकेट प्रशंसक यश दयाल से यही कहना चाहेंगे, वो 30 रन मेमोरी से हटा देना, क्योंकि वो 30 रन सब भूल चुके हैं। ये 17 रन जो आपने डिफेंड करके दिखाया वो कभी मत भूलना, ना कोई भूलेगा आपको, क्योंकि आपने ऐतिहासिक काम करके दिखाया है। यश दयाल, आप नहीं जान सकते आपने क्या करके दिखाया है। धोनी थे आपके अगेंस्ट, वो धोनी जिसको देखकर बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों के पैर थर थर कांपते हैं, उस धोनी के अगेंस्ट आपने 17 रन डिफेंड करके दिखाया है। पहली गेंद पे छक्का मारने के बावजूद अपने स्लोअर वंस को बैक किया है, और फिर जो कारनामा है वो सब देख ही रहे हैं। तो यश दयाल आज का जो आखिरी ओवर था वो पूरे आईपीएल का हाईलाइट आप कह सकते हैं, और सब कोई भूल गया होगा, लेकिन ये यश दयाल का ओवर कभी नहीं भूलेगा। तो ये मैन ऑफ द मोमेंट हैं, ये 5वें खिलाड़ी हैं मेरे हिसाब से, जिसने आरसीबी को प्लेऑफ तक पहुंचाया। क्योंकि ड्यू होना, महेंद्र सिंह धोनी का होना, मोमेंटम 19वें ओवर में सीएसके के साथ होना, सब कुछ सीएसके फेवर में था, लेकिन यश दयाल ने उस समय नर्व्स को कंट्रोल किया, धोनी को पवेलियन भेजा और मुकाबला सीएसके को जिता दिया। तो इन 5 शेरों ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है और आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचाया है। अब निशाना कहां पे आ गया है? आईपीएल ट्रॉफी पे। देखते हैं क्या होता है। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।